नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अयोध्या ही नहीं देश के सारे मठ मंदिरों में भजन कीर्तन श्री राम कथा का आयोजन 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को अपने उस नवनिर्मित जन्मभूमि के नए महल में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में सारे देशवासी दीपों और पटाखों को जलाकर अपनी खुशियां मनाएंगे। इसी क्रम में कटरा कुटी धाम के पूज्य महान स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज के सौजन्य से जहां श्री राम कथा का आयोजन राष्ट्रीय कथावाचक पंडित भुवनेश शास्त्री जी के मुखार बिंदु से शुरू किया गया, वहीं बस्ती जिले के सर्वश्रेष्ठ अवध संगीत संगम ग्रुप के भजन प्रभारी मनोज कुमार यादव, भोजपुरी गायक एवं युवा प्रमुख समाज सेवी प्रवीण सिंह एवं भजन सम्राट शशिकांत दुबे, वाद्य यंत्र का मास्टर दूधनाथ जी, उदय जी, मनोज जी, शिव कुमार आदि ने अपने संगीत के माध्यम से, गान के माध्यम से लोगों को मत भेजकर मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। लोग आरती का गायन करेंगे, आरती का सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्रीवास्तव जी भैया आ रहे हैं और श्री गुरुदेव भगवान आज इस कथा को हम लोग यही विराम देते हुए, वाणी को विराम देते हुए आरती का गायन, भगवान की आरती का सम्मान करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अगले दिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भगवान की कथा रसास्वादन करने के लिए इस पावन प्रांगण में एकत्रित होंगे। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। तब तक आरती की तैयारी हो रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए पुजारी जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। ऐसा समय बीत रहा है, एक बार दर्पण को देखिए, दोबारा मुड़ करके अगर दर्पण को देखते हैं तो आपका चेहरा बदल जाता है। इतना तेज समय बीत रहा है, तो इसलिए अपने जीवन का समय भगवान के कार्य में लगाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार प्रणाम है और गुरुदेव का आदेश है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और कथा चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे न्यूज वाले भी आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गा मैया की। देखिए अयोध्या में पहले कहा गया है सिया राम, पहले अगर आदि शक्ति मैया ना उनका पूजन होगा, 2 बार सीता मैया को अयोध्या से भेजा गया है। इसलिए पहले ये सूचना है, ये सभी मेरी बात बाहर जा रही है, सबसे निवेदन है भक्तों से, पहले आदि शक्ति मैया को मनाएंगे, नहीं तो माँ रूठ जाएगी, अयोध्या चमक नहीं पाएगी। पहले तो माँ को मनाओ, 2 बार माँ को अयोध्या से निष्कासित किया गया है, इसलिए माँ को मनाओ। पहले सीता राम, पहले माँ को आगे करो, माँ की पूजा होगी तभी काम होगा, नहीं होगा अयोध्या चमकेगी नहीं। ये निवेदन है सबसे, ये संत की बात है, इसको मान लीजिए। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की, सीता मैया की। तो निवेदन है पहले सर्वप्रथम पूजा होगी शक्ति की, तब राम की पूजा होगी। उसी शक्ति से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम शक्तिमान है। अगर जय सिया राम, इसलिए वाणी को विराम देंगे। हमारे बीच आदरणीय व्यास भी हैं, मंच अब व्यास के सानिध्य में रखा जाएगा।
कटाकोटी धाम में है और जहाँ आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है राममय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली पर जो उनको प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित किया जाएगा, उसी उपलक्ष्य में आज अयोध्या ने पूरा देश जो है हर जगह कहीं भजन कीर्तन, कहीं कुछ कथा होता रहता है। और हमारे बीच में चूँकि कटाकोटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज हैं, जो नित्य आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम किया करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, शिक्षक को सम्मान देना, सैनिक को सम्मान देना, तमाम ऐसे योजनाओं को साल में मुझे लगता है कि 10-12 कार्यक्रम आपके सौजन्य से संपन्न होते हैं। और आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं सबसे पहले महाराज से पूछूंगा कि महाराज जी, आज इस कार्यक्रम में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसमें आपको प्रशासन से आदेश आया कि आप एक कार्यक्रम कीजिए यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात महाराज जी है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से आप अपने इस कार्यक्रम को, संस्था को, जिस तरह से कटाकोटी धाम को आप संचालित कर रहे हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, क्या प्रशासन द्वारा कुछ किया गया इस पर? नहीं, प्रशासन से कोई अपेक्षा भी नहीं है। जन जन के सहयोग से कार्यक्रम संचालित होता है और समय समय पे, जैसे हमारे प्रवीण सिंह जी हैं और लोग हैं, तो ये सब लोग बहुत बढ़िया पैमाने पे सहयोग करते हैं और प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा रहती भी नहीं है। और प्रशासन का छोटा स्थान है और प्रशासन चाहता है कि हम वहाँ समय देंगे, धन देंगे, व्यवस्था देंगे, जहाँ हर प्रकार से वो मंदिर, मठ, हुआ संस्थान सक्षम है। तो अभी हम उस क्रम में भी लगे हुए हैं। जब सहयोग महाराज जी, ये चीज़ शासन द्वारा जो है पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो संस्था जहाँ पे समस्याएं कुछ हो तो वहाँ पे आप उनको धन मुहैया कराएं, तो ऐसा कुछ आपके पास आया नहीं आया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं आया है। और जबकि पर्यटन विभाग को भी, जिला प्रशासन गोंडा को भी इसकी सूचना है, जानकारी है, एसडीएम को भी जानकारी है, यहाँ के सांसद को भी जानकारी है, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं आया है। बावजूद इसके भी मेरा व्यक्तिगत भी उत्साह है और इसमें मेरा साथ आदरणीय मनोज जी, जो कटाकोटी धाम पे नियमित वर्षानुवर्ष कार्यक्रम चलता है, भजन संध्या, उस भजन संध्या के प्रभारी भी हैं। हर शनिवार को आप 2 घंटे का समय दान करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे बड़ी बात करूंगा आपसे कि जो प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों बाद जो है भगवान राम जो है अपने वहाँ स्थापित हो रहे हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि चूँकि 32 साल उन्होंने जो है टेंट में काटा, लेकिन क्या ये जो धर्माचार्य हैं, हमारे पीठ के पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि कुछ खामियां हैं या उनके अनुष्ठान के कहीं कुछ कमी है, उसका कारण क्या है महाराज जी? विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि कमियों को खोजना, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो अयोध्या में जो कुछ भी आज हो रहा है विश्व स्तरीय, ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक धरती पे नहीं हुआ है। यह अपने आप में बहुत अलौकिक कार्यक्रम है। विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता है। और अगर विरोध है भी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार अपने विरोध पर उनका पुनर्निरीक्षण करने, पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और करेंगे, देखें तो पता चलेगा कि जिसके लिए 500 वर्षों से लगातार संघर्ष हो रहा था, अगर वो आज उपलब्धि हमें मिल रही है तो इसमें विरोध का क्या कारण बनता है? और अगर आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। क्या बात है महाराज। एक चीज़ और पूछूंगा कि चूँकि उनका विरोध जो है सबसे बड़ा है कि अभी मंदिर अधूरा है। दूसरी बात है कि कोई भी अनुष्ठान होता है तो वहाँ पति पत्नी दोनों करते हैं। क्या इस पर भी कुछ आप कमेंट करेंगे? इस पर ये कहा जा सकता है कि मंदिर का क्रम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, ये तीनों तल तैयार हो चुका है और प्रतिष्ठा इन्हीं तीनों तलों में होनी है। अब बाकी मठ मंदिर है, किसी भी संस्था का काम तो अनवरत वर्षानुवर्ष चलता रहेगा, चलता रहा है, चलता रहेगा, यही नियम है। और जहाँ तक ये बात करते हैं मंदिर अधूरा है, ये कतई एकदम एक सिरे से मैं इसको खारिज करता हूँ। क्या बात है। चलिए, तो दूसरे राष्ट्रीय कथावाचक जी है भुवनेश दास शास्त्री जी महाराज, मैं इनसे बात करूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जहाँ पर जिस गोंडा में 2 सांसद यहाँ पे हो, और सबसे बड़ी बात है कि और सांसद छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मभूषण शरण सिंह जो हैं वो यहाँ के कटाकोटी धाम जुड़े भी हैं, और आज जो है ये उस मानचित्र में जो 14 कुछ सानिध्य में नहीं आया है, ये भी बहुत दुर्भाग्य है यहाँ के लिए कि यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ के राजनेता जो है वो क्यों नहीं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं कि 14 कोसी परिक्रमा में सबसे पहले जो लोग आते हैं यहाँ पे विश्राम लेते हैं और इसको उपेक्षित कर रखा है। खैर, तो मैं जानना चाहूँगा सर, आज जो है इस कार्यक्रम को जो आप संचालित कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? चूँकि प्राण प्रतिष्ठा राम जो है हो रहा है, भगवान राम का जो है अपने नए भवन में जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, प्रथम तो मैं आपको इंडिया टीवी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं
कि हम लोग ऐसे भारतवर्ष में और ऐसे युग के साक्षी बन रहे हैं कि 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद अनेकानेक विद्रोहियों ने धर्म के विद्रोहियों ने नाना प्रकार का विघ्न व्यवधान उत्पन्न किया। उसके पश्चात भी मेरे रामलला सरकार 500 वर्ष के बाद में अपने निज भवन में पधार रहे हैं और उनका दिव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। साथ ही साथ आपके चैनल के द्वारा मैं पूरे देशवासी विश्ववासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले 22 जनवरी को आप लोग जैसे हम लोग अक्टूबर नवंबर में दिवाली मनाते हैं उससे भव्य और दिव्य दिवाली मनावें, क्योंकि रिपुरन है। इनके पिताजी भी रहे, इनकी माताजी प्रधान रही हैं और स्वयं आज ये उसका प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आज है। तो मैं परमवीर सिंह जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आज कटराकुटी धाम के इस कार्यक्रम में कैसा लग रहा है, चूँकि आप यहाँ पे आए हैं और महाराज जी का बहुत बड़ा जो है सराहनीय योगदान हमेशा रहता है और मैं तो 2.5-3 साल से मैं भी जुड़ा हूँ इस संस्थान से। तो आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या क्या इस तरह से ऐसा कौन से कार्यक्रम आप करेंगे कि कटराकुटी धाम में कुछ और भी यहाँ के विकास हो, कुछ और सुंदर हो? सबसे पहले इंडिया समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और गुरुदेव हमारे जो है कटराकुटी धाम के बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही आशीर्वाद इनका हम लोगों पे, हमारी टीम पे रहता है। और आपके आशीर्वाद से मैं आपको बता दूं कि 3-4 साल पहले मैं गया था फैज़ाबाद और वहाँ से लौटा था, तब ये बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं थी। हम आए, गुरुजी से मिले और वही प्रधानी लड़ना था मुझे। ना गुरुजी हमको जानते थे और गुरुजी ने हमको एक बार जो है किसी अन्य के माध्यम से कवि सम्मेलन में बुलाया था। हम आए थे और उसी दौरान फिर हम आए गुरुजी से पुनः आशीर्वाद लेने की और बताई भी गुरुजी से इच्छा कि प्रधानी हमको लड़ना है। और इसके बाद मैं गया, अथक प्रयास किया और गुरुजी के आशीर्वाद से माताजी को प्रधान में बनाया और ये बड़ा सुखद अनुभूत था कि हनुमान जी का वास्तविकता में जो है प्रभाव इस कटराकुटी धाम पे है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें कभी भी आप देखे होंगे कटराकुटी धाम पे हमेशा आयोजन अच्छे से अच्छा, हमेशा कार्यक्रम, हमेशा ही धार्मिक अच्छे कार्यक्रम और अपने ही धर्म के साथ अन्य लोगों को भी बढ़ावा दिया जाता है। गुरुजी के माध्यम से आशीर्वाद, स्नेह सब कुछ दिया जाता है। लोग आते हैं यहाँ पे तो गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और हमें याद है कि एक बार यहाँ कार्यक्रम था और गौशाला गुरुजी हमारे बनवाने वाले हैं और उसमें हमने वास्तव में समाज सेवी हमारे परमवीर सिंह जी के अंदर दिखाई पड़ता है कि हर तरह से ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और एक हमारे बीच में यादव जी है, क्या नाम सर आपका? मनोज कुमार यादव जी। ये एक ऐसे विभूति है जो अभी बता रहे थे हमसे कि जब मैं कक्षा 3 पढ़ रहा था मैं हनुमान जी जाता हूँ और हनुमान जी हमेशा लगातार जा रहा हूँ और यहाँ भी कटराकुटी धाम से ये जुड़े हैं। चूँकि एक आर्टिस्ट हैं ये और गायक भी हैं, तो लोग गायक हैं, कुटी के भजन प्रभारी भी और कुटी के भजन प्रभारी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, प्रथम मैं कुटी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से हमको प्रेरणा मिली है हनुमान जी की कृपा से। आज जो चर्चाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, राम को तो लाना है, राम है हमेशा अनवर्थ हैं, आदिशक्ति हैं, लेकिन उसके पहले सीता मैया को 2 बार अयोध्या से निष्कासित किया गया है। ये विशेष सूचना है। सभी से मेरा निवेदन भी है, संत महात्माओं से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि पहले आदि शक्ति मैया की पूजा, शक्ति गए मन पछताए, पहले माता जी को मना लीजिए और सारा कार्य मंगल ही मंगल रहेगा। हनुमान जी की कृपा से ये बात कहने को मिला है और सूचना मिली है कटरा धाम से ही। आदि शक्ति मैया का पहले पूजा पाठ हो जाए, सीता राम पहले माँ को प्रसन्न किया जाए, वो आदि शक्ति हैं और उन्हीं से सभी माँ को प्रसन्न किया जाए, वो आदि शक्ति हैं और उन्हीं से सभी देवी देवता शक्तिमान है, पूरा विश्व शक्तिमान है। ये जो सृष्टि है वो आदिशक्ति मैया के ही कृपा से चलती है। पहले माँ को मनाया जाएगा तब राम खुश हो जाएंगे। राम लला है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, यही मेरी इच्छा है। क्या बात है, मनोज यादव जी बहुत अच्छा कहा कि पहले माँ को जो है मनाना पड़ेगा, उनका पूजन किया जाएगा, उसके बाद जो है राम जी को प्रतिष्ठित किया जाएगा। और जैसा भी हमें हमारे परमवीर जी बताए हैं कि उन्होंने यहाँ पे गौशाला में बहुत बड़ा सहयोग किया और सबसे पहले जब उन्होंने बताया तो गौशाला सबसे बड़े सहयोगी यहाँ पे मनोज जी हैं। और महाराज जी की बात कर जो है जो उनकी योगदान है इस कुटी के लिए वो अति सराहनीय है और लगातार आप कार्यक्रम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। और जिस तरह से महाराज जी मैंने बताया, शास्त्री जी ने बताया कि उस आयोजन में जहाँ पे है अयोध्या में राम मंदिर का जो है आयोजन चल रहा है, 500 वर्षों बाद उस महल में जो है स्थापित होंगे। ऐसे में इस अयोध्या की भूमि पर कोट बंदन है, नमन है उस आराध्य को जिन्होंने इतने वर्षों तक अपनी तमाम लोगों की जो है
सुविधा प्रदान के सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने स्वयं को जो है कष्ट झेला। 14 साल तक वो जो है वनवास किया और 32 साल तक टेंट में रहे। ये दुर्भाग्य था हमारे देशवासियों का कि ऐसे आराध्य हमारे जो है टेंट में रहे, हम लोग कैसे महल में रहे, कैसे घर में रहे। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है जहाँ पर भगवान राम अपने उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने महल में जाएंगे। मैं अयोध्या से नीरज, थैंक यू।